हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल स्कोर में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, मेरु स्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1995 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7,622 करोड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आइसलैंड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ एक परियोजना समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईपीएल अमूल दोनों ने। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 135। हमारा अगला क्वेश्चन, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्किस कीडो किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैडमिंटन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरीश पर्वतनेनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व ओलंपियन एवं 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे किस फुटबॉलर का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओम चंद्रशेखर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शिक्षक एवं सितार वादक राजकुमार ने 30 घंटे तक लगातार सितार बजाकर अपना नाम किसमें दर्ज करा लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की ओर से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन से देशों ने प्रथम 3 स्थान हासिल किए हैं? तो पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका ने स्थान हासिल किए हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप के मौके देने के अभियान के अंतर्गत आज के दिन को किस दिन के रूप में मानने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है AICTE इंटर्नशिप। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो इसका सही जवाब है कैथी होचुल।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो सही जवाब है 37,593, जिसमें 643 मौत हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अफगानिस्तान में लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन देव शक्ति। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर को विकसित किया है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है नियोबोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है अभय कुमार सिंह को। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कल्याण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिलीपींस। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। भारत ने 23 अगस्त 2021 को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। फिलीपींस सरकार दक्षिण चीन सागर के पूर्व हिस्सों को पश्चिम फिलीपीन सागर के रूप में संदर्भित करती है। पश्चिम प्रशांत में तैनाती पर 2 भारतीय युद्धपोतों INS रणविजय गाइडेंट मिसाइल डिस्ट्रॉयर D-55 और INS कोरा गाइडेंट मिसाइल कॉर्वेट P-61 ने पश्चिम फिलीपीन सागर में फिलीपीन नौसेना के BRP एंटोनियो लूना फ्रिगेट FF-151 के साथ अभ्यास में भाग लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन जिसका हाल ही में निधन हुआ, उन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल। आइए इनके बारे में डीप में जानते हैं। तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का 24 अगस्त 2021 को 86 वर्ष की आयु में कोच्चि में निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण और उसी वर्ष तेल अवीव के एशियाई कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने की इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट जारी की है, जिन्होंने कहा है कि महामारी एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने पिछले साल की तुलना में विकासशील एशिया में अनुमानित 75 मिलियन से 80 मिलियन अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। कि इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 के अनुसार महामारी सतत विकास लक्ष्यों के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम।
असम सरकार ने असम माइक्रो फाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 के कार्यान्वयन के लिए 37 माइक्रो फाइनेंस घोषणा की है। ऋणदाताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य असम में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करना है ताकि उन्हें कोविड-19 बाढ़ में अच्छा क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने में मदद मिल सके। यह योजना उन ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो नियमित रूप से पुनर्भुगतान करते हैं और अतिदेय ग्राहकों को नियमित होने में मदद करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेदांता। वेदांता ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है जिसे उसने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी दौर में हासिल किया था। इसने DGH और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपने खोजी कुएं जाए 1 से 1 गैस और घनीभूत खोज के बारे में अधिसूचित किया था। आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानते हैं। संसदों विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने से पहले सरकार को उच्च न्यायालय की मंजूरी लेनी चाहिए। पीएम मोदी ने 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों तक अभियान सुजालम शुरू किया। भारत ने सभी अफगान नागरिकों के लिए ई-वीज़ा अनिवार्य किया। पिछले सभी वीज़ा अमान्य हो गए हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेना 30 अगस्त से कजाकिस्तान में 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास काज इंडिया 21 आयोजित करेगी। वित्त मंत्रियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुरस्कार दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्त वर्ष 21 में 31,817 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। RBI ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए टोकन सेवाओं का विस्तार किया है। CCA ने कनाडा स्थित पेंशन फंड ओमेर्स की सहायक कंपनी एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के 15,000 करोड़ रुपए के FDI प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कैबिनेट के गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ICAI और रूस के व्यावसायिक लेखाकार संस्थान के बीच समझौते को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप और उद्यमियों को उनके प्रारंभिक चरण में समर्थन देने के लिए उत्पाद नवाचार विकास और विकास कार्यक्रम के लिए मैटी के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को लॉन्च किया। राष्ट्रीय करंट अफेयर को जानते हैं। मैरियन कोलिलाइड ने स्पेन के सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। श्रीलंका के पूर्व विदेश मंत्री मंगला समरवीला का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चाड के पूर्व नानाशाह हिसीन हार्बे का सेनेगल में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रोलिंग स्टोन्स के ड्रमर चार्ली वाटस का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।